हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी, पिछली चर्चा में हमने देखा था कि कैसे प्रभु श्री राम के प्रहार से रावण मूर्छित हो गया था और उसका सारथी धर्म का पालन करते हुए उसे युद्ध भूमि से दूर ले गया। हाँ, और आज की चर्चा वहीं से शुरू होगी जब आधी रात को उस महा अहंकारी रावण की चेतना लौटती है। बिल्कुल, और चेतना लौटते ही जो उसका पहला भाव होता है वो कृतज्ञता का नहीं बल्कि प्रचंड क्रोध का होता है। हाँ, वो अपने सारथी पर ही बरस पड़ता है। कहता है, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया, मेरे यश को कलंकित कर दिया। मतलब जिसने प्राणों की रक्षा की उसी को धिक्कार रहा है। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है। यही तो रावण के चरित्र का सार है। उसका अहंकार इतना विराट है कि वो अपनी हार देख ही नहीं सकता। उसके लिए रणभूमि से हटना मृत्यु से भी बड़ा अपमान था। तो वो अपनी विफलता का दोष किसी और पर डाल रहा था। बिल्कुल, अहंकार कभी आत्मनिरीक्षण करने ही नहीं देता। लेकिन वो सारथी भी ज्ञानी था। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं, तेही पद गही बहु विधि समझावा, भोरू भय रथ चढ़ी पुनि धावा, सुनी आगवनु दशानन केरा, कपिदल खरभर भयो घनेरा। उसने रावण के पैर पकड़ लिए और उसे नीति की बातें समझाकर शांत किया। पर रावण शांत हुआ भी तो बस कुछ समय के लिए। हाँ, जैसे ही सुबह हुई उसका वही अहंकार, वही प्रतिशोध की ज्वाला, वो दोगुनी शक्ति से भड़क उठी और वो रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। और उसके आने की खबर से ही वानर सेना में खलबली मच गई। लेकिन इस बार वानरों का मनोबल भी एक अलग ही स्तर पर था। उन्होंने रावण को देखा और डरने के बजाय वो क्रोध से भर गए। जहां तहां से पर्वत शिखर और पेड़ उखाड़कर राक्षसी सेना पर टूट पड़े। उनका शौर्य देखने योग्य था। गोस्वामी जी ने एक छंद में इसका बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया है। बिकट भालू कराल कर भूधर धरा, अतिकोप करहि प्रहार मारत भजी चले रजनीचरा, बिचलाई दल बलवंत कीशन घेरी पुनि रावण लियो, चहुदिस चपेट ही मारी नखन ही बिदारी तनु व्याकुल कियो। वाह, क्या दृश्य है! विकट वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़ रहे हैं और उनके प्रहार से राक्षस भाग खड़े हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन बलवान वानरों ने उन्होंने तो सीधे रावण को ही घेर लिया। सोचिए, उस लंकेश को जिसके नाम से तीनों लोग कांपते थे, उसी को वानर चारों दिशाओं से थप्पड़ों से मार रहे हैं और अपने तीखे नाखूनों से उसका शरीर फाड़ रहे हैं। ये उसके अहंकार पर प्रहार था। और जब रावण ने देखा कि शारीरिक बल से काम नहीं चलेगा तो वो अपनी पुरानी आदत पर लौट आया, छल और माया पर। बिल्कुल, देखी महामरकट प्रबल, रावण कीनो विचार, अंतरहित होए निमिष महु, कृत माया विस्तार। 100 मतलब वो अदृश्य हो गया। हाँ, पल भर में अंतर्धान होकर उसने अपनी माया का जाल फैलाना शुरू कर दिया। अब युद्ध रणभूमि से उठकर मन के धरातल पर आ गया था। अच्छा, तो ये माया कितनी भयानक थी? उसने क्या रचा? उसने ऐसी शक्तियों को प्रकट किया जो भय का ही दूसरा रूप थी। जब कीन तेह पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरें धनु नाराज। बेताल, भूत और पिशाच धनुष बाण लेकर। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की पराकाष्ठा थी। और केवल पुरुष ही नहीं, योगनियां भी थीं। जोगिली गहे करभाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी सद्य सोनित पान, नाचही करही बहुगान। एक हाथ में तलवार और दूसरे में मनुष्य की खोपड़ी। और वो ताजा रक्त पीकर नाच रही थीं, गा रही थीं। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की। चारों ओर से पकड़ो मारो की आवाजें आ रही हैं। वानर सेना तो भयभीत हो गई होगी। बिल्कुल, जो सेना कुछ देर पहले रावण को घेरे हुए थी वो अब भाग रही थी, और वो जहां भी जाते उन्हें आग जलती हुई दिखती। फिर रावण ने उन पर बालू की वर्षा भी शुरू कर दी। इस चौतरफा आक्रमण से तो लक्ष्मण जी और सुग्रीव जैसे महावीर भी अचेत हो गए। सब योद्धा असहाय होकर बस हा राम हा रघुनाथ पुकार रहे थे। सबका बल तोड़कर रावण को लगा होगा कि अब मैं अजेय हूँ। हाँ, और इसी अहंकार में उसने एक और कपट रचा। इस बार उसका लक्ष्य कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम थे। ये तो बहुत बड़ी धृष्टता थी, प्रभु को भ्रमित करने की कोशिश। देखिए उसने क्या किया। प्रकटे से विपुला हनुमान, धाये गहे पाषाण, तिन राम उघेरे जाए, चहु दिस बरूथ बनाए। 7 मतलब उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए। हाँ, असंख्य हनुमान। और वो सब जो श्री राम के परम भक्त हैं, वही हाथों में पत्थर लेकर श्री राम को ही घेर कर दौड़ने लगे। एक बात सोचिए,
रावण ने हनुमान का ही रूप क्यों चुना? क्या वो श्री राम के मन में अपने सबसे बड़े भक्त के प्रति ही संदेह पैदा करना चाहता था? आपने बिल्कुल सही समझा। ये भक्ति पर प्रहार था। वो श्री राम के विश्वास की नींव को हिलाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि देखो, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा सेवक समझते हो वही तुम्हें मारने आया है। कितना कुटिल था वो। पर इस भयावह दृश्य में भी गोस्वामी जी को जो सौंदर्य दिखा वो तो अद्भुत है। हाँ, वो उपमा तो अविश्वसनीय है। तेहि मध्य कोसल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारी तुंग तमा लही। वाह, क्या कल्पना है। बिल्कुल। वे कहते हैं कि उन मायावी हनुमानों के बीच प्रभु का श्याम शरीर ऐसे शोभित हो रहा है मानो किसी ऊंचे तमाल के वृक्ष को अनेक इंद्रधनुषों ने घेर लिया हो। यहाँ हनुमान जी की पूंछों को इंद्रधनुष कहा गया। हाँ, देवता भी आकाश से ये दृश्य देखकर हर्ष और विषाद दोनों का अनुभव कर रहे थे। तब प्रभु इस माया का अंत कैसे करते हैं? जो माया के स्वामी है उन्हें माया कैसे भ्रमित कर सकती है? प्रभु ने तो बस एक हल्का सा क्रोध किया, एक बाण चढ़ाया और पलक झपकते ही रावण की सारी माया विलीन हो गई। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार छट जाता है। बिल्कुल। अब युद्ध फिर से वास्तविक धरातल पर आ गया। प्रभु श्रीराम स्वयं रावण के सामने थे। वो बाणों से रावण के सिर और भुजाओं को काटते, पर वो फिर से उगाते थे। हाँ, ये एक अंतहीन चक्र सा बन गया था। गोस्वामी जी लिखते हैं, काटे सिर भुजबार बहु मरत न भुट लंकेश, प्रभु क्रीरप्त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेस। 101 ख। रावण मर ही नहीं रहा था। उसके सिर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे लाभ के साथ लोभ बढ़ता है। प्रभु तो लीला कर रहे थे, पर देवता मुनि सिद्ध सब व्याकुल हो रहे थे। हाँ, ये लीला का सिद्धांत बहुत गहरा है। एक तरफ देवता व्याकुल है और दूसरी तरफ प्रभु केवल खेल रहे हैं। देखिए, यहाँ भगवान शिव स्वयं पार्वती जी को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिनकी इच्छा से काल की भी मृत्यु हो जाती है, वो प्रभु आज लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने भक्त विभीषण की प्रीति और उसके वचन का मान रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि रावण के वध का श्रेय उनके भक्त को भी मिले। अच्छा, इसीलिए सब जानते हुए भी प्रभु ने विभीषण की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो कि इसका रहस्य क्या है। जी, उन्होंने ये अवसर विभीषण को दिया ताकि जगत देखे कि भगवान अपने भक्त का कितना मान रखते हैं। जियत रावण बल ताके। विभीषण ने कहा, हे नाथ, इसकी नाभि के कुंड में अमृत का वास है, उसी के बल पर यह जीवित है। तो ये था उसकी अमरता का रहस्य। जब तक वो अमृत रूपी अहंकार नहीं सूखता, रावण का अंत असंभव था। बिल्कुल। ये सुनते ही प्रभु श्री राम हर्षित हुए। उन्होंने अपने हाथ में विकराल बाण ले लिए और जैसे ही प्रभु ने अंतिम प्रहार का निश्चय किया, प्रकृति में हलचल मच गई। अब शगुन होने लगे। हाँ, क्योंकि अधर्म के एक बहुत बड़े स्तंभ का अंत होने वाला था। गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे, आकाश में पुच्छल तारे दिखने लगे। 10 दिशाओं में आग की लपटें उठीं, बिना पर्व के सूर्य ग्रहण हो गया। लंका में मंदोदरी का हृदय कांपने लगा और मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां तक रोने लगीं। छंद में तो और भी भयानक वर्णन है। प्रतिमा रुदही पबिपात नध अति बात बै डोलती मही, बरशही ब लाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कही। मूर्तियां रो रही हैं, आकाश से वज्रपात हो रहे हैं, पृथ्वी हिल रही है। बादल रक्त, बाल और धूल बरसा रहे थे। इन सब उत्पातों को देखकर देवता भी भयभीत हो गए। तब प्रभु ने देवताओं को आश्वस्त करने के लिए धनुष पर बाण का संधान किया। खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। 102। उन्होंने प्रत्यंचा को कान तक खींचा और एक साथ 31 बाण छोड़े। वो बाण नहीं थे, वो तो कालसर्प थे। एक बाण ने सीधे जाकर रावण की नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। और बाकी के 30 बाण? बाकी 30 बाणों ने क्रोध करके उसके 10 सिरों और 20 भुजाओं में प्रवेश किया और उन्हें शरीर से अलग करके अपने साथ ले उड़े। लेकिन सिर और भुजाओं से रहित धड़ भी शांत नहीं हुआ। वो नाचता हुआ दौड़ने लगा। हाँ, इतना कि धरती धंसने लगी। ये उसके भीतर का अहंकार था, जो मृत्यु के बाद भी शांत नहीं हो रहा था। तब प्रभु ने एक और बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। पर मरते समय भी उसने घोर गर्जना की, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। अंत तक उसका अहंकार बना रहा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई और फिर वो अद्भुत दृश्य हुआ। जब वे बाण रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर वापस प्रभु के तरतस में समा गए। जैसे कोई सेवक अपना काम पूरा करके स्वामी के पास लौट आया हो।
पर अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, रावण के शरीर का अंत तो हो गया, पर उसकी आत्मा का, उसके तेज का क्या हुआ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देखी शंभु चतुरानन। रावण का तेज उसके शरीर से निकला और सीधे प्रभु श्री राम के मुख में समा गया। ये बात बहुत से लोगों को हैरान करती है। रावण, जिसने इतने पाप किए, जो अधर्म की मूर्ति था, उसे मोक्ष कैसे मिला? आपने एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न उठाया है। यही सनातन धर्म की गहराई है। इसे कहते हैं द्वेष भक्ति या वैरानुबंध। अच्छा। रावण ने भय से, क्रोध से, वैर से हर क्षण हर पल केवल राम का ही चिंतन किया। सोते जागते, खाते पीते उसके मन में केवल राम थे। मतलब उसका ध्यान इतना तीव्र था कि उसने उसके पापों को भस्म कर दिया? बिल्कुल। और अंत में उसे स्वयं पर ब्रह्म के हाथों मृत्यु मिली। भगवान के हाथ से मरने वाले को दुर्गति कैसे मिल सकती है? उसे तो परम गति ही मिलनी थी। अद्भुत। ये प्रभु की असीम करुणा है कि वे शत्रु को भी ताड़ देते हैं। हाँ, इसके बाद तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जय रघुबीर की ध्वनि गूंज उठी। देवता और मुनिगण पुष्प वर्षा करते हुए प्रभु का गुणगान करने लगे। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण, शरण सुख प्रद प्रभु, खल दल बिदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। वे कह रहे थे, हे कृपा के मूल, हे मुकुंद, आपकी जय हो। आप दुष्टों का नाश करने वाले और सदा करुणा करने वाले हैं। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तो आज हमने रावण के अंत की इस अद्भुत कथा पर विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे रावण का अहंकार ही उसका विनाश बना और कैसे प्रभु श्री राम ने न केवल उसका वध किया, बल्कि उसे परम गति भी प्रदान की। और हमारे लिए इसमें सबसे बड़ा संदेश यही है कि अंत में विजय धर्म की ही होती है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका पतन निश्चित है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।